नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों और अभी भी हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कुछ मजदूर पैदल चल रहे हैं। हालांकि अब जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो पुरानी तस्वीरें हैं, उसको बार बार टेलीविज़न चैनल रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें ये कहना अब ज़्यादा मुमकिन नहीं है कि मजदूर अब भी घर लौट रहे हैं। अब तो ट्रेनें चला दी गई हैं और हर तरह से उनको पहुँचाया जा रहा है। मगर ये कोई 12 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं जो कि भारत में हैं इस वक्त। इसमें से कोई 40 या 45 लाख मजदूर अब तक अपने अपने गांव में पहुंच चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार से हैं। और ये लोग मुंबई, गुजरात और दिल्ली जैसे शहरों में नौकरी किया करते थे। और एक तरह से अगर मैं थोड़ा सा व्यंग्यात्मक लहजे में कहूँ तो दिल्ली में जो केजरीवाल साहब का काम इन मजदूरों ने आसान कर दिया है, जबकि उन्होंने बिजली, पानी फ्री सब इन लोगों के लिए कर रखा था, झुग्गी बस्तियों के लिए। लेकिन ये मजदूर बावजूद इसके यहाँ से छोड़ के चले गए। अब सबसे ज़्यादा इस वक्त क्या है कि जो मजदूरों की सबसे ज़्यादा जो चिंता है वो है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार अब बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि राजनेता हैं और राजनेता ये सब करते हैं। उनको चुनाव भी लड़ना है। इस साल बिहार के विधानसभा के चुनाव हैं और वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ते हैं और अकेले नीतीश कुमार की दाल वहाँ नहीं गलती, इसलिए बीजेपी के साथ गठबंधन है। अभी नीतीश कुमार ने एक बड़ी अच्छी बात कही है और उन्होंने मजदूरों के प्रति एक हमदर्दी जताई है। उन्होंने क्या कहा है, सुन लीजिए। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के जो लोग बाहर जाकर काम कर रहे थे उन्हें वहाँ कष्ट झेलना पड़ा। हमारी इच्छा है कि आप सब लोग बिहार में ही रहिए, आप सभी लोग बिहार के विकास में भागीदार बनिए, आप सभी लोग बिहार के विकास में भागीदार बनिए और किसी को कष्ट न हो। सभी की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। सरकार का संकल्प है कि सभी को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, बिहार में ही काम के अवसर पैदा किए जाएंगे। विभिन्न उद्योगों के क्लस्टर्स की पहचान, प्रवासियों को उनके स्किल के अनुसार स्वरोजगार, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के निर्देश भी इसके साथ ही दे दिए गए हैं। तो जैसे उन्होंने कहा है कि बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं, आप लोग बाहर रहते थे, आपको काफ़ी कष्ट झेलने पड़े, तो इस तरह की बातें नीतीश कुमार अब कह रहे हैं। जाहिर है कि नीतीश कुमार इस समय दबाव में है और जो राज्य के मजदूर जो कि बिहार से बाहर थे, जब इन लोगों ने वहाँ की सरकारों से, प्रशासन से संपर्क किया कुछ लोगों से, तो वहाँ से वैसा रेस्पॉन्स इनको नहीं मिला था। जब ये लोग बिहार की ओर लौटना चाह रहे थे, इनके लिए सुविधा नहीं दी गई। जब सुविधा, ट्रेनें तो अब चली हैं, तो उस वक्त तो ज़्यादातर मजदूर पैदल चल रहे थे। आपने देखा होगा एक बिहार की एक लड़की ज्योति कुमारी जो कि गुड़गांव में थी, और गुड़गांव में वो उसके पिताजी मजदूरी करते थे और वो ज़ख्मी थे, तो वो गुड़गांव से लेकर दरभंगा तक उनको साइकिल में लेके गई। दरभंगा तक, यानी जो 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने साइकिल में पूरी की और वो अपने पिताजी को वहाँ छोड़ के आई और बीच में उसको काफ़ी सहयोग भी मिला और अब उस लड़की के लिए सरकारी नौकरी का इंतज़ाम भी कर दिया गया है। ये एक अच्छी बात है। तो नीतीश कुमार चाहे वो अपने चुनाव की खातिर या अपने स्टेट के वेलफेयर के खातिर ये सोच रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि पलायन की वजह बिहार में आपको मालूम है कि किस तरह से गरीबी है, और पिछले 15 साल लालू प्रसाद यादव का शासन रहा, उसमें बिहार में किस तरह से जंगल राज कायम हुआ। नीतीश कुमार के आने के बाद कुछ काम भी हुए, लेकिन जो मजदूरों के पलायन की समस्या थी, रोज़ी रोज़गार के लिए जो लोग दिल्ली, मुंबई, हरियाणा और दूसरे शहरों में गए, ये उनके लिए एक बहुत ही चुनौती भरा काम था। तो नीतीश कुमार ने देर से ही सही इन मजदूरों की सुध ली है और उन्होंने कहा है कि अब इन मजदूरों के लिए हम यहीं पर काम के अवसर मुहैया कराएंगे। अब वो किस तरह कर पाते हैं। अब जैसे कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए करीब 40,000 करोड़ का पैकेज दिया है, जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने रिलीज़ किया है, उसमें मनरेगा के लिए भी पैसा है 40,000 करोड़। तो शायद इससे कुछ राहत मिले। किस तरह से वो अपनी सरकारी मशीनरी से तालमेल बैठा पाते हैं और रोज़गार के नए अवसर किस तरह पैदा होते हैं, ये एक चुनौती भरा काम है। हालांकि
ये उन्होंने मज़दूरों को एक तरह से मज़दूरों के प्रति हमदर्दी जताते हुए कहा है। अब उसको कितना पूरा कर पाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लिहाजा लेकिन लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं राजनीतिक हलकों में या मीडिया के हलकों में, वो इसको चुनाव के स्टंट के रूप में देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब क्योंकि सिर पर चुनाव है और दबाव भी है, राज्य की अर्थव्यवस्था तबाहाल है, खजाने में पैसा नहीं है और बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ गया है, किसान परेशान है, बाकी समाज के दूसरे वर्ग भी इस लगातार चल रहे लॉकडाउन से बहुत ही एक तरह से अवसाद की और बहुत परेशानी की वाली हालत में है। तो इससे कैसे निपटा जाए। तो नीतीश कुमार ने एक तरह से बिहार के मजदूरों की सुध ली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन मजदूरों का भला होगा और फिर वो दोबारा लौटकर उन राज्यों में नहीं जाएंगे जहां वो अब तक जाकर मजदूरी करते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।